तो आज की कहानी का नाम है काला साया। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम दीनू था। दीनू की माँ बहुत बूढ़ी थी और बीमार भी रहती थी। दीनू के गांव के पास एक छोटा सा शहर था। वहाँ वह एक दुकान पर नौकरी करता था। दुकान का मालिक अच्छा था। वह दीनू का बहुत ध्यान रखता था और अपने बेटे की तरह प्यार करता था। दुकान का मालिक दीनू को अपने साथ अपने घर में ही रखना चाहता था, पर दीनू की माँ दीनू को शहर में नहीं रहने देती। उसको लगता शहर में दीनू बिगड़ जाएगा और फिर वह वापस गांव नहीं आएगा। नू माँ को भी कहता कि माँ तुम मेरे साथ शहर चलो, पर वह उसे मना कर देती। वह कहती मैं तो गांव से कहीं नहीं जाऊंगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। दीनू रोज शाम को शहर से वापस गांव आता और सुबह फिर वापस शहर अपनी नौकरी पर चला जाता। दीनू और उसकी माँ के दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। एक बार दीनू के मालिक के यहाँ किराने का बहुत सारा सामान आया, जिसको दुकान में सेट करते करते बहुत रात हो गई थी। दीनू को समय का पता ही नहीं चला। जब दुकान के मालिक ने कहा दीनू तुम्हें आज गांव नहीं जाना, रात के 10 बज रहे हैं, गांव पहुंचते पहुंचते तुम्हें 12 बज जाएंगे क्योंकि बरसात भी होने वाली है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन दीनू ने मना कर दिया क्योंकि माँ बीमार रहती है और वह उसकी राह देख रही होगी। वह चिंता करेगी कि अभी तक क्यों नहीं आया मेरा बेटा, कहीं बाहर ना निकल आए मुझे ढूंढते ढूंढते, इसलिए मुझे जाना होगा। माफ़ कर दीजिए मालिक। ऐसा कहकर दीनू गांव की ओर चल दिया। बारिश शुरू हो गई थी। दीनू अपनी साइकिल से जल्दी जल्दी गांव पहुंचना चाहता था। रास्ते में बहुत अंधेरा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि दीनू इतनी रात में घर जा रहा था। नहीं तो रोशनी रहती और वह अपने घर पहुंच जाता था। तभी दीनू को लगा उसके पीछे कोई है, पर वह समझ नहीं पाया। उसे डर भी लग रहा था। वह कोई काला साया था जो उसके पीछे से आ रहा था। दीनू और जल्दी साइकिल चलाने लगा। साया भी बहुत तेजी से चलने लगा। दीनू को लगा वह साया तो उसके आगे निकल गया है। दीनू का डर से बुरा हाल था। गांव में दीनू की माँ शाम से बहुत परेशान थी। अब तो रात बीत रही थी और दीनू नहीं आया। वह जोर जोर से रोने लगी। गांव के लोग उसके पास आ गए थे। उधर वह साया काले काले कपड़ों से पूरा ढका था, जो कि आकाश में जब बिजली चमकती तब दीनू ने देखा। वह बहुत लंबा था और उसके हाथ में एक छड़ी थी। दीनू डर से कांपने लगा। अब तो वह साइकिल भी नहीं चला पा रहा था क्योंकि साया उसके पास आ गया था। दीनू डर से साइकिल से गिर गया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। वह साया दीनू के पास आया तो दीनू की डर से आवाज़ ही बंद हो गई और दीनू थर थर काँपने लगा। जब वह साया दीनू के पास आया और उसने दीनू को पकड़ लिया जोर से और कहा क्या बात है, क्यों डर रहे हो? तो दीनू ने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं तो शहर से वापस आ रहा हूँ। तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हारे गांव में ही रहता हूँ। तुम्हारे गांव में अभी नया आया हूँ। तुम्हें ढूंढने निकला था क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी कि तुम साइकिल से इतनी रात को बारिश में कैसे आओगे। मुझसे उनका दुख नहीं देखा गया, इसलिए मैं तुम्हें लेने शहर तक पहुंच गया। लेकिन तुम मुझे नहीं पहचानते थे और मैं भी तुम्हें नहीं पहचानता था, इसलिए मैं पेड़ के पास खड़ा था, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम यहीं से गुजरोगे तो मैं तुम्हें साथ ले चलूँगा। अब तो दीनू का सारा डर चला गया और वह अपने नए काका के साथ गांव आ गया और अपनी माँ से लिपट गया। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।